आज हम एलएलबी पार्ट 2 के सेकंड सेमेस्टर श्रमिक विधि सेकंड लेबर लॉ सेकंड को पढ़ेंगे। लेबर लॉ सेकंड का सर्वप्रथम मैं आपको पाठ्यक्रम बताना चाहूँगा। इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें एक है बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986, दूसरा है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, तीसरा पढ़ेंगे आप लोग ग्रेच्युटी एक्ट, चौथा पढ़ेंगे आप लोग कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ये 5 यूनिट में आपको लेबर लॉ सेकंड आपको पढ़ना है। इसमें सभी यूनिट से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आज हम चालू करते हैं बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। इसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर प्रोबेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए कि बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम क्यों पारित किया गया। छोटे बच्चों से काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना, कारखाना, ट्रांसपोर्ट या बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य जिसमें छोटे छोटे बच्चे को नियोजित कर दिया जाता है, उनसे काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना और उनके नियोजन को निषिद्ध करने के उद्देश्य से ही बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम से पहले जो अधिनियम था, जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, इस अधिनियम ने पूर्व के अधिनियम को अब निरस्त कर दिया। अब बच्चों से संबंधित हम जो अधिनियम देखते हैं वो है बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। इस अधिनियम के सभी प्रावधान को लागू किया गया, लेकिन जो भाग 3 के जो प्रावधान थे उसके संबंध में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो किन किन उद्योगों में और किन किन प्रक्रिया में इसके प्रावधान को लागू कर सकती है। प्रारंभ में भाग 3 के प्रावधानों को कुछ जगह लागू किया गया। तत्पश्चात ये अधिनियम में जो 1993 में, जी हाँ 26 मई 1993 में सारे प्रावधान लागू कर दिए गए। अब यह अधिनियम 26 मई 1993 से पूरे भारत में लागू होता है। अभी हम देखेंगे कि इस अधिनियम को पारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम पारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों से काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना। 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो बालक की परिभाषा में आते हैं, उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य न लिया जा सके। किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मोटर ट्रांसपोर्ट के काम में, अंडरटेकिंग के काम में छोटे बच्चों से काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना, इसी उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया था। क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और कम पैसे में, मजबूरी में ये कामवश चले जाते हैं और नियोजक इन्हें नियोजित कर लेते हैं। अतः ऐसे नियोजक को दंडित करना और इन बच्चों को काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना या इनकी सेवा दशा को विनियमित करना, इसी उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया था। इसके संबंध में यदि हम देखेंगे मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961, इसकी धारा 21 कहती है कि कोई भी बालक किसी भी मोटर ट्रांसपोर्ट या अंडरटेकिंग के काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कारखाना अधिनियम की धारा 67 का अध्ययन करें, उसमें भी यह बताया गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बालक को किसी भी हालत में कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार का प्रावधान माइंस एक्ट 1952 में भी किया गया। इसी प्रकार का प्रावधान मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1951 में भी किया गया। इन सभी एक्ट से, इन सभी अधिनियम से यह बात तो साफ है कि छोटे बच्चों से काम लेने की प्रवृत्ति को रोकना, इनके नियोजन को निषिद्ध करना और इनकी सेवा दशा को विनियमित करना, इसी उद्देश्य से ही
बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 पारित किया गया।